ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विभाज्यता के नियम। ठीक, कितने कितने संख्याओं से हमने विभाज्यता पढ़ी? हम लोगों ने पढ़ी 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। ठीक, अब हम लोग जब पढ़ने चल रहे हैं 11 से विभाज्यता। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 11। क्या बोलेंगे? डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक, अब हमको फिर उसी तरह से मान लो कोई संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि बिना भाग करे बताओ कि ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक, कोई संख्या हमको दे दी गई, जैसे कि एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 99 लाख, ठीक, 62,000 और कितना है 645, 425। इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, 99 लाख, थोड़ा सा और हम इसको दूर दूर लिख दें, 99 लाख 62,425। किसी को कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं कि हमको एक संख्या कह दी जाए कि बताओ बिना भाग किए ये संख्या जो दी है ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक, तो एक तो तरीका हम इसको भाग करने लगे 11 से, लेकिन इन्होंने कहा है कि बिना भाग करे बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से समझना सब लोग, इसके इकाई वाले अंक के पास पहुंचे हम। ठीक, पहले भी था ना, यहाँ बउआ बताया था ये इकाई वाला अंक है, ये देखो छोटा सा बउआ है। ठीक ना, हम कहाँ पहुंच गए? इकाई वाले अंक के पास। उसके बाद एक एक अंक छोड़ के हम इकट्ठा कर ले लें। जैसे कि इकाई वाले अंक में क्या मिला हमको? 5। अब 5 के बाद क्या मिलेगा? 2, लेकिन 2 से नहीं मतलब हमको, उसके बाद वाले से मतलब है 4 से। ठीक, उसके बाद 4 से चले तो फिर एक अंक छोड़ के 4 के बाद क्या मिला? 2। 2 से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? 6 से। फिर 6 से आगे बढ़े तो क्या मिला? ये वाला 9, लेकिन इस 9 से मतलब हमको नहीं, किससे मतलब है? ऊपर वाले 9 से। किसी को कोई दिक्कत? हमको क्या करना है? इकाई से शुरू करना है और एक एक अंक छोड़ के अंकों को जोड़ लेना है। ठीक, हम कहाँ से चले थे? 5 से ना, तो पहले मिला 5, फिर क्या मिला? 4, फिर क्या मिला हमको? फिर क्या मिला हमको? कोई दिक्कत किसी को? हम इकाई से चले हैं और एक एक अंक छोड़ के देखो जोड़ ले रहे हैं। ठीक, इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद ये चलो इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 6 15, 15 9 24। ये कितना हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? ये बात हो गई। इसके बाद ये वाला तो जुड़ चुका था, अब ये भाई साहब बचे थे, है ना, तो इन्होंने कहा तुमने हमको छोड़ा है तो हम भी तुम्हारे दोस्त को छोड़ देंगे। भाई ये लोग दोस्ती कर लिए, इनको छोड़ दिए, तो कहा अब जो बचे हैं वो दोस्त हो जाएंगे। जैसे ये आए, इनसे मिले, कहा तुमको नहीं लेंगे, तुम तो जा चुके हो। किससे मिले? ये 2 से। फिर ये आगे बढ़े तो 6 मिला, तो कहा नहीं तुमसे नहीं मिलेंगे, है ना। किससे मिले? ये इस वाले 9 से। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ऊपर कितना मिला हमको? 2 + 2 + 9 कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 9 13। किसी को कोई दिक्कत? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? ठीक, हमने पहले इकाई वाले जोड़ लिए सारे। ठीक है, इसको जो है हम या तो फिर ऐसे कर देते हैं, इस वाले कलर से लिख देते हैं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। देखो नीले वाले में क्या था? 5, फिर 4, फिर 6, फिर 9। कोई दिक्कत? जोड़ो फिर से। 5 4 9, 9 6 15, 15 9 24। ये हो गया 24। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतना जोड़ लोगे सब में? अब क्या करना है कि ये वाला जोड़ और इस वाले जोड़ को हमको घटाना है आपस में। ठीक है, किसको किसको? 24 को और 13 को। बात समझ में आ रही है सबको? किसको अब हम घटा दें? 24 को जो हमने वहां पे जोड़ा है, और किसको? 13 को। घटाओगे तो बेटा कितना आ रहा है इसमें? 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 11। ठीक, ये आ गया। अब नियम हमारा ये कहता है कि हम इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए। मान लो ये है समीकरण 1। क्या है? समीकरण 1। और ये हम मान लेते हैं क्या है? समीकरण 2।
तो दोनों समीकरण को हम घटा दें, ठीक। और घटाने पे अगर हमको 11 मिल रहा है या फिर 0 मिल रहा है, क्या क्या मिलना चाहिए? या तो 11 मिल रहा हो, 11 या 0, सबको याद रहेगा? क्या क्या होना चाहिए? इस दोनों का अंतर या तो 11 आए या 0 आए, तो ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, आगे बात समझ में? तो हमने क्या देखा कि इनका जोड़ या तो 11 आएगा या तो 0 आएगा, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। अगर 11 या 0 के अतिरिक्त कुछ आएगा तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। सबको बात समझ में आ गई? इसको देख लो एक बार ध्यान से सब लोग जरा, फिर हम आगे बात करें। चलो सब लोग इधर देखो, तो ये बात सबको समझ में आ गई? क्या करना है कि एक एक संख्या को, एक एक डिजिट को छोड़ करके जोड़ना है, फिर उनका अंतर कर देना है। ठीक, अगर वो अंतर 11 होगा या 0 होगा तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। बात समझ में आई? तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो अंक संख्या, ये जो अंक छोड़ छोड़ के हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डिजिट्स। ठीक, जैसे इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, है ना, इसको छोड़ के इसको लिया, इसको छोड़ के इसको लिया। उसी तरह से देखो, इसको लिया तो इसको छोड़ के इसको लिया, फिर इसको छोड़ के इसको लिया, तो इनको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट डिजिट्स। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट डिजिट्स। तो इसकी हम शब्द क्या लिखेंगे? दी हुई संख्या के। ठीक, जैसे ये संख्या हमको दी है, अल्टरनेट डिजिट्स मतलब ये लेंगे तो ये वाला छोड़ के लेंगे, इसको लिया तो अगला छोड़ के फिर अगला, उसके अगला छोड़ के फिर एक एक छोड़ के। ठीक, अल्टरनेट डिजिट्स का योग कर लें। ठीक, मतलब पहले ये 5, 4, 6, 9 का हमने योग किया, उसके बाद दूसरा अल्टरनेट क्या बन रहा है? 2, 2 और 9, इसका हमने योग कर लिया। ठीक, के योग का, उसके बाद दोनों को हम घटा दें, यानी कि अंतर। ठीक है, अल्टरनेट डिजिट्स के योग का अंतर यदि 11 होगा या 0 होगा। बात समझ में आ रही है? पहले तो हम अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ लें, फिर उनका अंतर कर लें, फिर उनका अंतर अगर 11 आता है या 0 आता है, ठीक है, तब वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर अंतर 11 या 0 नहीं आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। सबको बात समझ में आ गई? क्या करना है? अल्टरनेट डिजिट्स को हमको जोड़ना है। जैसे कि इसके अल्टरनेट डिजिट 5, 4, 6, 9 मिले, इनको जोड़ा तो 24 आया। फिर दूसरे अल्टरनेट डिजिट्स 2, 4 और 9 मिले, इनको जोड़ा तो 13 आया। फिर इन दोनों को हमने देखो घटा लिया, यहाँ 24 में से 13 घटाओगे तो 11 आएगा। ठीक, 24 में से 13 घटाए तो 11 आया, तो ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। हमने क्या कहा? अंतर क्या आना चाहिए? 11 या 0 आएगा तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। बात सबको समझ में आ गई?